पढ़ते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। पढ़ना और आगे बढ़ना यह भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला दी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को ज्ञान से क्या लेना देना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड में गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को बहुत ही नेक सलाह भी दी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तक्षशिला विश्वविद्यालय आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान को लेकिन ज्ञान से क्या लेना देना। तक्षशिला विश्वविद्यालय को आक्रांताओं ने समाप्त कर दिया। पाकिस्तान में शिक्षा का कोई स्तर नहीं है, इसी कारण तक्षशिला विश्वविद्यालय का महत्व उनको नहीं पता। बता दें कि सीएम ने साथ ही ये भी कहा कि आज की सबसे बड़ी चुनौती है हम मौलिक कृति देने में सफल नहीं हो रहे हैं। इस पर लेखन चिंतन को आगे बढ़ाना होगा, शिक्षा केंद्रों और धार्मिक केंद्रों को आगे बढ़ाना होगा। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि आज की सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा व्यवस्था को अधिक रोजगार परक बनाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षा व्यवस्था के लिए लगातार सुधार में लगे हुए हैं। इसके साथ ही सीएम ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि व्हेन सिटीजन रीड्स द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। पढ़ना और आगे बढ़ना यह भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। याद रखना, भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला दी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को ज्ञान से क्या लेना देना। खैर, आक्रांताओं ने उसे नष्ट भी कर दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्ष कौन थे? ये भगवान राम के छोटे यानी जो उनके अनुज थे भरत, उनके पुत्र का नाम था तक्ष। उनके नाम पर दुनिया के पहले विश्वविद्यालय का नाम पड़ा था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने समय का दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जिसमें विज्ञान की, गणित की, साहित्य की और खगोल की, ज्योतिष की, हर एक क्षेत्र की के विद्वान उसमें भरे पड़े थे। ये सभी विद्वान उसमें पैदा हुए थे। सुश्रुत वहां पैदा हुए। सुश्रुत वहीं से आयुर्वेद में सर्जरी कैसे होती है, यह सुश्रुत ने दुनिया को दिया। यह वही विश्वविद्यालय है जिसने जीवन के यानी व्याकरण कैसे होना चाहिए, पाणिनि का व्याकरण भी इसी विश्वविद्यालय से आगे बढ़ा था। और यह विश्वविद्यालय आक्रांताओं ने तोड़ डाला, समाप्त कर दिया। उस विश्वविद्यालय में एक बात सामने आती थी और जो वहां के एक एक स्नातक के मुंह में होती थी, वह कहते थे अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो। यह व्यक्ति पे निर्भर करता है हमने उस अक्षर को कैसे शब्द बनाया है और शब्द का संयोजन कैसे किया है। यानी योजक मिल जाए, उसका कोई अच्छा पारखी मिल जाए, उसका बेहतरीन सजो करके अच्छी कृति दे सकता है। आज के समय में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है, वह चैलेंज इसी बात की है। हम आज के समय में उस प्रकार की कृति देने में विफल हो रहे हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इस पर लेखन, इस पर आत्ममंथन, इस पर चिंतन की प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा, मजबूती से आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे शिक्षण केंद्रों को, हमारे धार्मिक केंद्रों को इसका आधार बनना पड़ेगा।
उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं, अच्छी पुस्तक हमेशा योग्य मार्गदर्शक के रूप में सदैव आपका पथ प्रदर्शक बनकर के आपके जीवन को आगे बढ़ाने में ही सहायक होगी। बता दें कि लखनऊ में फुटबॉल ग्राउंड में गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है और अब ये महोत्सव 28 सितंबर तक चलने वाला है, जिसमें लोगों को फ्री एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही प्रिंट रेट से 10% की छूट पर लोगों को किताबें उपलब्ध होंगी। ऐसे में आप भी अगर लखनऊ में रहते हैं तो आप जरूर जाइए और इसी तरह की तमाम और जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।